भगवान श्री हरि के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्तों, आज एक अन्य पत्र में गोयनका जी अपने भक्त के, अपने मित्र के शंकाओं का निवारण इस प्रकार से करते हैं। सादर हरि स्मरण। गीता प्रेस, गोरखपुर के पते से दिया हुआ आपका पत्र मुझे यथा समय मिल गया था, किंतु समयाभाव के कारण पत्र का उत्तर देने में कुछ विलंब हो गया। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, अतः उत्तर देने प्रायः विलंब हो ही जाया करता है। अपने संत शिरोमणि माननीय सम्मानीय महाराज आदि विशेषण आपके नाम के आगे पीछे लिखे एवं चरणों में शतशः साष्टांग दंडवत प्रणिपात इस प्रकार लिखा, सो ऐसा लिखकर हमें संकोच में नहीं डालना चाहिए। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मुझे तो श्री एवं राम राम लिखना ही काफ़ी है। आपने हमारी तत्व चिंतामणि पढ़ी एवं पारस्परिक परिचय न होने पर भी हमें संत मानकर हमारे चरणों की सेवा करने की अपनी इच्छा लिखी, सो आपके भाव की बात है, किंतु मैं इस योग्य नहीं हूँ। जिन संतों की चरण सेवा से कल्याण हो जाए, ऐसे संतों को हमारे नमस्कार हैं। भक्तिमती श्री मीराबाई का चरित्र सुनकर किसी वाद्य यंत्र को प्राप्त कर उसे बजाते हुए भजन कीर्तन करने की आपको इच्छा हुई एवं आपने वाद्य यंत्र के लिए भगवान से प्रार्थना की तथा दिलरुबा नामक वाद्य यंत्र भी भगवत कृपा से आपको मिल गया। अब आप उस पर भगवान के भजन कीर्तन नहीं करते, सो मालूम किया। भजन कीर्तन तो आपको करने ही चाहिए। भजन कीर्तन करने में आपके कोई विघ्न आता है तो उसके नाश के लिए आपको भगवान से रो रो कर करुणा भाव से स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान बड़े दयालु हैं। साधक की मदद करने के लिए वे हर समय तैयार रहते हैं। उनसे श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रार्थना करने की देर है। आपने अपने लिए अहंकारी, अज्ञानी, पापी, नीच आदि शब्दों का प्रयोग किया एवं हमारे लिए निर्भिमानी, कृपालु, दयालु, ज्ञानी आदि शब्द लिखे, सो इस प्रकार हमारी प्रशंसा एवं अपनी निंदा के शब्द नहीं लिखने चाहिए। हमारी प्रशंसा करते हुए आपने लिखा कि आपके भाव एवं आपके विचार कितने अच्छे हैं कि तत्व चिंतामणि में भरत जी का विरह पढ़ते पढ़ते नेत्रों में आंसू आने लगते हैं तथा इसके लिए हमें धन्यवाद दिया, सो हमें धन्यवाद देने की बात क्या है। भरत जी का प्रसंग ही ऐसा है, यह तो भरत जी के त्याग और प्रेम की महिमा है। आपकी 20 वर्ष की अवस्था है, आपके पिछले साल शादी होने वाली थी। भगवान की भक्ति करने के उद्देश्य से आपने शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर कन्या पक्ष तथा और लोगों ने आपको गलत गलत बातें कहीं। आपकी इच्छा भगवान की भक्ति करने की है, सो बहुत उत्तम है, किंतु विवाह करने में कोई दोष की बात नहीं है। माता पिता का आग्रह हो तो आप विवाह कर सकते हैं। आपके माता पिता ने आपका नाम कृष्णदास रखा एवं लोग भी आपको इसी नाम से पुकारते हैं, किंतु कृष्ण की 1 मिनट भी चाकरी नहीं होती, इसलिए कृपा करने को लिखा, सो मालूम हुआ। हम में कृपा करने की सामर्थ्य है ही कहाँ। कृपा करने वाले तो एकमात्र भगवान ही हैं। उनकी कृपा है जो कि उन्होंने मनुष्य का शरीर कृपा करके प्रदान किया एवं अपने कल्याण के लिए साधन भी अवगत करा दिया। अब आप अपना कर्तव्य समझकर नित्य निरंतर निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन, ध्यान, पूजा पाठ, स्तुति प्रार्थना आदि करने की कमी है, इसके लिए तत्परता एवं उत्साह से चेष्टा करनी चाहिए। आपने भगवान के भक्तों की प्रशंसा की, सो उनकी प्रशंसा तो जितनी की जाए उतनी ही थोड़ी है, किंतु ऐसे सच्चे भगवत भक्त बहुत थोड़े ही होते हैं। उनकी पहचान करना जरा कठिन है। हम तो साधारण आदमी हैं। आपके कल्याण की बारंबार प्रार्थना करते हैं,
सो यही हमारे दिल में है। आपने अपने को विषय रूप त्रिगुणात्मक अंधकार में लिखा एवं सुग्रीव तरणी होकर बचाने के लिए लिखा, सो ठीक है। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वे ही बचाने वाले हैं। आपने लिखा कि गुरु तो मिलते हैं किंतु सद्गुरु नहीं मिलते। सो सद्गुरु भगवान ही हैं, उन्हें मानने की कमी है। उन्हें सद्गुरु मानकर और समझकर उनकी शरण होकर साधना करनी चाहिए। आपने ऋषिकेश में सत्संग में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा लिखी, सो उत्तम बात है। आप वहां आ सकते हैं। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। जय श्री राधे।